स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक की हिंसा ने सियासत से लेकर सुरक्षा तंत्र तक हलचल मचा दी है। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना के बाद मामला अब राष्ट्रीय स्तर की जांच तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच एनआईए ने जांच की कमान संभाल भी ली है। इस बीच मुख्य आरोपी की पुलिसकर्मियों और सत्तारूढ़ नेताओं के साथ सामने आई सेल्फी और उन तस्वीरों ने विवाद को और भी गहरा कर दिया है। इस बीच कालियाचक कांड के मुख्य आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। पूर्व वर्धमान जिले के खंड घोष विधानसभा क्षेत्र की जॉइंट बीडीओ और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि एआरओ ज्योत्सना खातून को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश भी जारी हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में हुई हिंसक घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना के बाद इस मामले में अब बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनआईए ने मामले में एंट्री की और जांच शुरू कर दी है। एनआईए की 24 सदस्यीय टीम ने कालियाचक पहुंचकर प्रारंभिक जांच की और इसके बाद एजेंसी ने केस दर्ज करने का निर्णय लिया है। एजेंसी अब गिरफ्तार आरोपियों को अपनी हिरासत में ले सकती है। कालियाचक कांड में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मुख्य आरोपी मुफक्किरुल इस्लाम और इंडिया सेक्युलर फ्रंट का उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली शामिल है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस सिलसिले में अब तक 19 मामले दर्ज किए गए हैं। So far, we have registered 19 cases throughout the Malda district, and we have arrested 33, and 2 have been detained. We will arrest them also. So he will be taken in other cases also. As of now, 3 cases वो FIR named है, so we have, we will arrest them. इस बीच मुख्य साजिशकर्ता मुफक्किरुल इस्लाम की पुलिसकर्मियों के साथ हंसती हुई सेल्फी सामने आने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले आरोपी और पश्चिम बंगाल पुलिस की इन तस्वीरों की कड़ी आलोचना हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और अन्य कई टीएमसी नेताओं के साथ भी मालदा घटना के मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम की तस्वीरें सामने आने से मामला गर्मा गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये तस्वीरें साझा करते हुए पूछा कि जब मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा प्राप्त है तो फिर आरोपी को इतनी नजदीकी और पहुंच कैसे मिली। ममता दीदी जो बोल रहे हैं, ये है वो शख्स जिसको गिरफ्तारी हुआ और इनके साथ ममता जी है। क्यों इनके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं। मालदा हिंसा मामले में चौतरफा घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुफक्किरुल इस्लाम की गिरफ्तारी का श्रेय राज्य सरकार की सीआईडी को दिया। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी चुनाव आयोग या एनआईए द्वारा नहीं, बल्कि उनकी सरकार के अधीन काम करने वाली सीआईडी ने की है। ममता सरकार की सीआईडी द्वारा आनन फानन की गई इस कार्रवाई को लेकर भाजपा ने संदेह जताया। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार आरोपियों के साथ खड़ी है और उन्हें बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से उससे पहले सीआईडी का ये गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। विपक्ष का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मालदा जैसी घटनाओं के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। राज्य की मुखिया ही अपनी जनसभाओं में लगातार उकसाने वाले और भड़काऊ बयान दे रही हैं। अनेक जगह सीआरपीएफ सीएपीएफ दिए আটকে দেবে যাতে ভোটার গ্রাম থেকে বেরোতে না পারে। কি মা বোনেরা, মা শীতলার হাতে কিন্তু একটা ঝাড়ু থাকে, জানেন তো? আমি জানি, তার কারণ আমি শীতলা মন্দিরে যাই। জগন্নাথ দেবের মন্দিরেও রথযাত্রার আগে একটা ঝাড়ু দিয়ে সাফাই করে রাস্তা। ভোটের দিন যদি আপনাদের আটকায়, আপনার বাড়িতেও ঝাড়ু আছে, আপনি রাস্তাঘাটটা পরিষ্কার করতে যাবেন, পরিষ্কার করতে যাবেন। पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक की घटना के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने आपराधिक मामलों में शामिल जमानत या पैरोल पर चल रहे और आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है। इससे पहले आयोग राज्य में
कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जता चुका है। साथ ही पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल की 500 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश से यह साफ है कि मालदा की घटना के बाद राज्य में स्थिति को लेकर आयोग और केंद्र सरकार दोनों गंभीर हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ये जो पश्चिम बंगाल